to quickly now move on. Chief Minister Yogi Adityanath is also actively overseeing the relief efforts and has urged the public to remain calm, advising them to avoid falling for any kind of rumors and to strictly adhere to the guidelines that are there from the administration side. While addressing the crowd, the Chief Minister said situation is currently under control, and he has also urged the devotees to take a dip in their nearby ghats and cooperate with the administration. So that's the appeal being made by UP Chief Minister Yogi Adityanath. Listen in. प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है। So that was in fact the appeal that was made by UP Chief Minister Yogi Adityanath. Now the top cop of Uttar Pradesh has assured orderly Amrit Snan and has said that Amrit Snan of akhadas is going to begin very soon. Large force has been deployed for Amrit Snan as well. So an assurance there, first coming in from UP Chief Minister Yogi Adityanath, and now from the top cop, the SSP of the region as well. Listen in. अभी सर स्थिति सारी चीजें कंट्रोल में है सर? कंट्रोल में है, बिल्कुल कंट्रोल में है। स्नान कायदे से हो रहा है, सभी स्नानार्थी अच्छे से स्नान कर रहे हैं और हम लोग अखाड़ों के आने की तैयारी कर रहे हैं। अखाड़ों के आने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अखाड़े जो है आज अमृत स्नान के लिए अब थोड़ी देर में निकलेंगे। हम अभी व्यवस्था कर रहे हैं, आप देखिए आगे क्या होता है। देखिए, संगम नोस की ही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो अगर दिखा पाऊं तो वो ये संगम नोस की ही तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लोग बहुत ही बड़ी संख्या में अभी भी उसी तरीके से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लोगों की संख्या में कमी आई हो या फिर लोगों को रोका गया हो। लोग यहाँ पहुंचे जा रहे हैं और स्नान करके वापस जा रहे हैं, बस उन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा। लगातार जो हमारे जवान हैं और साथ ही जो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी लगी हुई है, लोगों को डायरेक्शन बता रही है। या वॉलंटियर्स भी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, जिनकी कोशिश यही पहले दिन से रही है। देखिए, एक बार ये जो भगदड़ की स्थिति बनी उससे ये नहीं दावा किया जा सकता या फिर ये नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि करोड़ों लोग जब होंगे तो इस की स्थिति बन सकती है। जाहिर तौर पर देखिए सवाल उठने लाजमी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि स्थितियां इस तरह की थी कि कोई मैनेजमेंट नहीं था। मैनेजमेंट था, तभी इतनी करोड़ों की संख्या में जब भगदड़ की स्थिति बनने के बावजूद कैजुअलिटी ऊपर वाले की दया से और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, सिविल डिफेंस के लोग और हमारे जो पुलिस के लोग थे, उन्होंने संभाला उस सिचुएशन को। सोचिए, जब महिलाएं बुजुर्ग जब चल नहीं पाते, वो अगर भगदड़ में फंस जाएं तो उन्हें बाहर निकालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसे बखूबी निभाया है पुलिसकर्मियों ने, अपने कंधे पर बिठा कर महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को वहां से निकाला, वरना और भी ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। लोगों को फौरन वहां से हटाया गया। भीड़ में अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो जवान लगे हुए थे, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लोगों को कम से कम चोटें आएं। हालांकि देखिए, सामान बहुत सारा अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, रिपोर्ट भी हमने भेजी है, वो लोगों के फोन को करके सामान के अंदर, लोग जब स्नान करने जाते हैं तो अपने मोबाइल फोन्स रख देते हैं। जब भगदड़ हुई तो वहां से वो भाग गए, तो उसके बाद उनके फोन्स निकाल कर उन्हें कॉन्टैक्ट करके उनको सामान भी सौंप दिए गए हैं। ज्यादा सामान तो सौंप भी दिए जा चुके हैं और लोग जो आपस में बिछड़ गए थे उन्हें लगातार जो खोया पाया केंद्र यहाँ बनाए गए उसके जरिए मिलवाया जा रहा है। और ये संगम नोस की ही तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अब आराम से जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हालांकि लोगों को